अभी बेटे अब थोड़ा सा हम फिजिक्स करते हैं, ठीक है बेटे। मैंने फिजिक्स में क्या करा दिया था आपको? शुरुआत तो थोड़ा सा ही करवाया था, फिर उसके बाद एक ही दिन ली थी, फिर उसके बाद लगी नहीं थी, फिर इसकी ली थी। ओके, मुझे लगता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमें स्टार्ट करना है ना? चलिए देखिए बेटे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमको स्टार्ट करना है। अब देखिए बेटे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कब पढ़ा है आपने? क्या? आपने कभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है कि नहीं? नहीं। हाँ, नहीं। नहीं पढ़ा? 8th क्लास में नहीं पढ़ा आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्लास में मेरी ऑनलाइन थी, उसमें पढ़ाई नहीं करी थी। 8th क्लास में मतलब पूरा पढ़ा? थोड़ा बहुत तो पढ़ा था, याद नहीं। याद नहीं है, भूल गए सब है? अच्छा, ये हाँ। तो याद है कि 9th में क्या पढ़ा था वो भी भूल गए? 9th में लाइट में कहाँ था? नहीं, 9th में ये तो पता ना क्या क्या पढ़ा था हमने। हाँ, ये तो पता है। अच्छा चलो ठीक बात। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है बेटे? जब कोई रे स्ट्राइक बैक करती है। जैसे आप ये देखो बेटे, जैसे मान लीजिए आप ये देखो, जैसे अपना मान लीजिए कोई मिरर होता है। क्या होता है ये? मिरर। तो उसमें आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है नहीं देती है? तो वो क्यों है? हाँ। क्योंकि बेटे उसके ऊपर जो लाइट आ रही है, वो लाइट वहां से वापस हो रही है। क्या हो रही है लाइट? वापस। तो बेटे क्या है, जब कोई लाइट शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो वहां से क्या है, वापस हो जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? या नहीं समझ में आई? आ गई। अब देखिए बेटे, रिफ्लेक्शन समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ। मतलब किसी बेटे शाइनी सरफेस पे, चाहे वो मिरर हो सकता है या वो नई आपकी प्लेट हो सकती है, कोई भी शाइनी सरफेस हो, मिरर लाइट, वहां पर जब भी लाइट पड़ेगी तो वहां से क्या होगी, लाइट वापस हो जाएगी। आप कैसे देख सकते हो? आप मान लीजिए टॉर्च की लाइट उस पर डालो तो आपकी आंखों में आती है नहीं आती है वापस? या मान लीजिए सनलाइट आ रही हो तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर आंखों में वापस आती है नहीं आती है? हाँ। अरे हाँ या ना बोलो बेटे, बोल तो मैं रहा हूं, थक तुम रहे हो लगता है। हाँ? हाँ। हाँ मामा जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? मतलब हम बोल रहे हैं, वहां पे आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा, थोड़ा तेज बोलोगे तो आवाज पहुंचेगी, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? ठीक। रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब आप ये देखिए, पहले इसको हाँ। रीड करो क्या लिखा है। Reflection, the phenomena in which a ray of light, after falling on a smooth polished surface, returns back into the same medium, is called reflection, or the process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. बात समझ में आ गई आपको? ये देखिए, अब जैसे ये बेटे प्लेन मिरर दिया है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे कोई रे आती है ऐसे, ये आप देखिए कि ये रे ऐसे आ रही है। देखिए आप ये बेटे ऐसे रे आ रही है ये, हाँ। आपको लाल हाइलाइटर दिख रहा होगा। हाँ। और ये ऐसे आई और यहाँ टकरा के ऐसे आ गई है वापस। तो ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? Point of incident. ये जो रे आ रही है, जो एरो लगाया है, चूंकि इधर की साइड में आ रही है इसलिए हमने ये एरो लगाया है, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं हम इसको? Incident ray. अब ये वापस जो रे आ रही है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके आ रही है ये। और ये जो बेटे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की हमने। परपेंडिकुलर समझते हो क्या होता है बेटे? हेलो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर? हाँ, 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस, एकदम सीधी लाइन। तो ये एंगल यहां से लेके यहां तक क्या है हमारा? 90 डिग्री होता है ये।
ये एंगल इधर भी क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट। समझ में आया कि नहीं? हाँ। ये वाली हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये जो है हमारी बैक सरफेस होती है, ये जो पॉलिश्ड होती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब देखिए बेटे, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ये जो एंगल है बेटे, ये जो नॉर्मल जो मैंने यहां ड्रॉ किया है, ये यहां से लेके यहां तक का ये एंगल, मतलब द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हमारे पास, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये क्या, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया कि नहीं? तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी हो गई। समझ में आ गया ये? अब आगे देखिए, यहां मैंने दोबारा से बनाया हुआ है। तो ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या है हमारे पास, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन ए पॉलिश सरफेस ऑफ मिरर, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या है, जो कि वापस रिफ्लेक्ट करके आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये टर्म्स है बेटे, अच्छी तरीके से ध्यान कर लो, पूरे रिफ्लेक्शन में ये टर्म्स बार बार यूज होंगे, ध्यान रखना बेटे। ठीक। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल मैंने आपको बताया अभी कि जो लाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कराएंगे मिरर सरफेस के, वो हमें क्या कहते हैं, इसको हम जो है नॉर्मल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको बताया, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे एंगल विद द नॉर्मल। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैंने क्या बताया, एट विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ गई बेटे आपको? क्या बेटे ये वाली टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई कि नहीं? टर्मिनोलॉजी मतलब? ये जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है टर्म्स। मुझे बताओ, समझ लो। रीड करो उसको। Incident ray of light. Ray of light which falls on a polished surface or mirror. Reflected ray of light. Ray of light which gets reflected from a polished surface or mirror. Normal. It is a line at right angle perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence. Angle of incidence. Angle made by incident ray with the normal. Angle of reflection. Angle made by reflected ray with the normal. Point of incidence, point at which the incident ray falls on the mirror. ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ। अब देखिए बेटे, कंसेप्ट क्या होता है, जब भी किसी सरफेस पे बेटे लाइट पड़ती है, चाहे वो सनलाइट हो या कोई दूसरी लाइट हो, जब भी किसी सरफेस पे लाइट आएगी तो उसमें तीन चीजें होंगी, या तो वो एब्जॉर्ब होगी, या वो ट्रांसमिट होगी, या वो रिफ्लेक्टेड होगी। या तीनों में से तीनों चीजें हो सकती हैं, तीनों में से एक हो सकता है, या तीनों में से दो हो सकती हैं, या तीनों में से तीनों हो सकती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। अब देखिए बेटे, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि बहुत सारी लाइट क्या होती है हमारी, एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जैसे बेटे ब्लैक क्लॉथ ब्लैक क्यों अपीयर होता है, क्योंकि हर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। बात समझ में आ गई? हाँ। इसीलिए क्या है बेटे, आप देखोगे कि गर्मियों में ब्लैक कपड़े क्यों नहीं पहने जाते, क्योंकि हर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उससे हीट बढ़ेगी, हीट को भी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन इसमें कुछ होता ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब देखिए, जैसे कोई ब्लू क्लॉथ है, ब्लू क्लॉथ ब्लू क्यों लग रहा है, क्योंकि बेटे ब्लू कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। रेड क्यों रेड दिख रहा है, क्योंकि वो रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो कलर आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, उस कलर की लाइट हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही है और बाकी लाइट उस चीज पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर और नॉट?
हाँ बेटे ये चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? ये आ रही है। जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं। अच्छा, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड का मतलब क्या है बेटे? लाइट आर पार निकल जाना, लाइट एक से दूसरी जगह चले जाना। जैसे मान लीजिए एक ग्लास शीट है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है, तो आपको उसके आर पार दिखता है नहीं दिखता है? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है। तो बेटे ट्रांसपेरेंट शीट में आर पार क्यों दिखता है? क्योंकि उससे सारी की सारी लाइट क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है। वो ट्रांसपेरेंट दिखी इसलिए रही है क्योंकि उसमें लाइट ना तो रिफ्लेक्ट हो पा रही है इतनी, ना इतनी अब्जॉर्ब हो पा रही है। सारी की सारी लाइट क्या हो रही है? दूसरी साइड में ट्रांसमिट हो रही है। क्लियर हुआ? हाँ। रिफ्लेक्टेड मतलब क्या है कि लाइट रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। जैसे जो मिरर है बेसिकली वो करीब 95% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, 5% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और लाइट को ट्रांसमिट बिल्कुल भी नहीं करता। ट्रांसमिट में बेटे 1 या 2% रिफ्लेक्शन होता है, 2 या 3% उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी सारी की सारी लाइट क्या होती है? ट्रांसमिटेड हो जाती है। क्लियर और नॉट? हाँ। तो बेटे कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी, कितनी लाइट ट्रांसमिट होगी, ये ऑब्जेक्ट की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जो सरफेस शाइनी होती हैं, पॉलिश्ड होती हैं, वो रिफ्लेक्शन ज्यादा करती हैं। जो शाइनी और पॉलिश नहीं होती वो रिफ्लेक्शन क्या करती हैं? कम करती हैं। क्लियर हुआ? हाँ। इसको रीड करो बेटे। Concept. When the light falls on the surface of the object, it may be absorbed. Example, a black cloth appears black as it absorbs almost all the incident light and reflects none. A blue cloth appears blue as it absorbs all the incident light and reflects only blue. Transmitted. Example, we can see through a glass as it transmits light incident on it. Reflected. Example, a polished silver mirror reflects almost 95% of light incident on it. Amount of light reflected from an object depends on the nature of the object. The objects having polished, shining surfaces reflect more light than having unpolished, dull surfaces. बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए मिरर क्या होते हैं बेसिकली? जितनी भी स्मूथ, हाईली स्मूथ मतलब क्या है? वो रफली सरफेस होनी चाहिए बिल्कुल भी। आपने बेटे मिरर को टच करके देखा ना, मिरर मिरर स्मूथ होता है या रफ होता है? स्मूथ। स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड होगा। हाईली पॉलिश्ड में बेसिकली मेटल वगैरह सारी आ जाएंगी जो कि चमकती है। जैसे घर में थाली लेके आओ, नहीं तो तुम चमकती है नहीं चमकती है? बोले बेटे हाँ या ना? बेटे आवाज आ रही है कि नहीं? अब आ रही है मामा जी। मैं कह रहा हूँ बेटे घर में जब भी कोई हम नया स्टील का बर्तन लेके आते हैं वो चमकता है नहीं चमकता है? हाँ। वो मिरर जैसा दिखाई देता है नहीं देता है? हाँ। हाँ जी बेटे, जैसे हम कोई नई थाली वगैरह लेके आते हैं तो मिरर जैसी दिखाई देती है नहीं देती है वो? हाँ। क्योंकि क्या होती है? वो पॉलिश्ड होती है, और धीरे धीरे करके जब उसकी पॉलिश खत्म होती है तो वो मिरर जैसी क्या कुछ भी नहीं रह जाती फिर तो। ऐसा होता नहीं होता वो करके? हाँ। अब देखिए बेटे डायग्राम में हमारे पास, अच्छा देखिए मिरर कितने होते हैं? 2 टाइप्स के मिरर होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर और दूसरा क्या होता है हमारे पास बेटे? एक तो होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारे पास कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर। जैसे बिल्कुल स्ट्रेट है ये हमारा प्लेन मिरर है, और जैसे ऐसे हो बेटे, जैसे इस टाइप से मिरर हो, ये मतलब कर्व होना चाहिए, तो ये हमारे क्या होते हैं? कर्व मिरर होते हैं। तो 2 टाइप के मिरर होते हैं हमारे पास, प्लेन मिरर या कर्व मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर को कैसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं हम? कि एक लाइन बनाएंगे और उसके पीछे हम डैश कर देते हैं, शेडिंग कर देते हैं। तो ये जो सरफेस है ये हमारी फ्रंट सरफेस होती है जहां से रिफ्लेक्शन होता है, इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। और बैक साइड होती है, वहां से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। क्लियर? हाँ। इसको रीड करो।
Mirror. A smooth, highly polished reflecting surface is called a mirror. It is of two types: plane mirror, curved spherical mirror. How is a plane mirror represented in diagram? A plane mirror is represented by a straight line having a number of short oblique lines on one side. ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब देखिए बेटे, मिरर्स को बनाते कैसे, हाउ आर द मिरर्स मेड? बेटे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा साइंस में कि बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है सिल्वर मेटल। मैंने लास्ट ईयर भी आपको 9th में पढ़ाया था कि सिल्वर क्या होती है, मेटल बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होती है। कि मोस्टली सारी मेटल रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, पॉलिश होती है, शाइनी सरफेस होती है, लेकिन सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होती है। तो क्या करते हैं बेटे, जो है मिरर बनाने के लिए एक ग्लास की शीट लेते हैं और ग्लास की शीट पर पीछे एक मिरर सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग। अब सिल्वर की कोटिंग तो उखड़ जाएगी विद टाइम, तो इसके ऊपर एक रेड पाउडर आता है, फिर से एक रेड पाउडर की कोटिंग कर देते हैं। ये रेड पाउडर की कोटिंग कर दी। अब ये रेड पाउडर और ग्लास के बीच में सिल्वर की मिरर रहती है, सिल्वर की ये लेयर रहती है। अब क्योंकि इसके ऊपर रेड पाउडर की कोटिंग कर देते हैं तो सिल्वर की लेयर हटती नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटे, जब भी ग्लास में रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ग्लास शीट से नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, सिल्वर की लेयर से हो रहा है। कैसे पता लगेगा कि आप गिलास के ऊपर अपनी फिंगर रख के देखना, तो आपको इसकी इमेज में और फिंगर के बीच में एक छोटा सा गैप दिखाई देगा। दिखता है नहीं दिखता है गैप? हाँ। वो क्यों दिखता है कि जितनी ग्लास की थिकनेस है उतना गैप उसकी इमेज में आ जाएगा, क्योंकि सिल्वर की जो लाइनिंग है वो तो पीछे की हो रही है ना, ग्लास की थिकनेस के पीछे। तो इससे प्रूव होता है बेटे कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, सिल्वर की सरफेस से हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब क्योंकि बेटे सिल्वर महंगा होता है, सिल्वर कॉस्टली होता है, तो इसलिए अब सिल्वर को यूज नहीं करते। जो एल्यूमिनियम मेटल होती है, यदि आप उसको फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल लेके आते हो तो वो सिल्वर जितनी ही रिफ्लेक्टिंग होती है, जितनी सिल्वर रिफ्लेक्टिंग होती है उतना ही रिफ्लेक्शन सिल्वर की लेयर से भी होता है। तो इसलिए अब क्या करते हैं, बजाय सिल्वर के एल्यूमिनियम यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। पढ़िए, इसको रीड करिए। How are mirrors made? Silver metal is the best reflector of light. Ordinary mirrors are made by depositing a thin layer of silver metal on the backside of a plain glass sheet. This silver layer is then protected by a coat of red paint. The reflection of lights in a plain mirror or any other mirror takes place at the silver surface in it. Now mirrors are being made by a thin coating of aluminium metal at the back of a glass sheet instead of silver, because aluminium is cheaper than silver and reflects light very well. ये बात समझ में आ गई आपको? अब आगे देखिए बेटे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटे जब किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो उसके लॉज क्या है बेसिकली, अभी हमने पढ़ा था बेटे। देखिए अभी मैंने जो पीछे डायग्राम दिखाया था उसमें ये इस तरीके से डायग्राम दिखाया था। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा बीच में क्या है, नॉर्मल है। ये तो है हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, हमारा नॉर्मल। यही बताया था अभी, हाँ या ना? हाँ। ये देखो तीनों के तीनों क्या एक ही प्लेन में है। कहाँ है ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, और कहाँ पर है ये, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पहला लॉ क्या हो गया हमारे पास, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एंगल क्या होता है बेटे, ये वाला बताओ मुझे, एंगल क्या होता है, ये इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और ये वाला एंगल क्या होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटे, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, चाहे मिरर प्लेन हो, चाहे कर्व्ड हो, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, कैसा भी मिरर हो,
हर जगह यही सेम लॉ एप्लीकेबल होंगे। तो क्लियर हुआ? हाँ। पढ़िए इसको। Laws of reflection. First law, the incident ray reflected ray in the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Second law, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. Angle I is equal to angle R. These laws of reflection of light apply to all kinds of mirrors, plane mirrors, as well as a spherical curved mirror. अब देखिए बेटे, मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट ओब्लिक ना करके स्ट्रेट आ रही है, ऐसे कैसे आ रही है? स्ट्रेट आ रही है, तो इस लाइट का क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए जैसे ये लाइट आई तो उस केस में क्या होगा? जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। उस केस में जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। क्यों? देखिए बेटे, जब ये बेटे हमने अभी क्या पढ़ा था? एंगल आई क्या होता है? एंगल बिटवीन, बताओ एंगल आई क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। जब बेटे नॉर्मल के ऊपर ही हमारी इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है, नहीं होता है? हाँ। और जब नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंट रे आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ हमारा? 90 डिग्री या 0 डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो एंगल क्या हुआ हमारे पास? आई 0 डिग्री। जब एंगल आई 0 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा? एंगल आर भी 0। एंगल आर भी 0। मतलब क्या है? जैसे आई थी लाइट वैसी चली जाएगी, है ना? हाँ। तो बेटे इस केस में जैसे लाइट आई थी वैसे ही चली जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास? 0 हो जाएंगे। रीड करो इसको। What happens when a ray of light falls normally or perpendicularly on the surface of mirror? It is reflected back along the same path. बात समझ में आ गई? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटे, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये वर्ड जो है आपने 8th क्लास में हो सकता है ध्यान दिया हो तो पढ़े होंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस से होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां से होगा? ऑलवेज स्मूथ सरफेस से होगा। और इस केस में क्या है बेटे, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, जैसे आप ये देखो ये इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं है। हेलो बेटे, इंसिडेंट रे पैरेलल है कि नहीं? अब देखो बेटे, तो ये क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट भी क्या होगी? पैरेलल रेज ही जाएंगी। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब बेटे पैरेलल रे ऑफ इंसिडेंट लाइट आ जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो सरफेस है वो क्या है? हमारे पास स्मूथ है। हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, स्टिल वाटर सरफेस है, यहीं से होगा। ठीक। इसका रीजन क्या है बेटे? क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो इसलिए हर किसी का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारे पास? सेम है। हर किसी का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारे पास? सेम। तो इसलिए हर किसी का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम है। तो इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या है हमारी? पैरेलल है। क्लियर हुआ? अब देखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चे, कि जो रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस से हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। इसमें क्या है? जैसे ये बेटे हमारे पास कि जैसे बेटे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ये पैरेलल है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आप जितना भी रिफ्लेक्शन देखते हैं, चाहे दीवार से देख रहे हो या अपने कपड़ों से देख रहे हो या मोटरसाइकिल से देख रहे हो, कहीं से भी कोई भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दैट इज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब कोई भी सरफेस जो मिरर के अलावा है वो सारा क्या करती है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करती है। एक चीज और है बेटे, तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें इमेज बनती है, लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उनमें इमेज नहीं बनती। बात समझ में आ गई? हाँ। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इमेज नहीं बनेगी। क्लियर? लेकिन इसका फायदा क्या है बेटे?
क्योंकि ये बेटे रे को हर डायरेक्शन में स्कैटर कर देता है, तो हम क्या है कि बेटे उस ऑब्जेक्ट को कमरे में कहीं से भी बैठ के देख सकते हैं। क्योंकि जब बेटे जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज देखने के लिए हमें पर्टिकुलरली मिरर के सामने जाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, चारों साइड में हमको जो है लाइट डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इस वजह से क्या है कि हम उस ऑब्जेक्ट को कमरे में कहीं से भी देख सकते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। चलिए पहले पढ़िए रेगुलर रिफ्लेक्शन। Regular reflection. A parallel beam of incident light is reflected back as a parallel beam of light in one direction. It occurs from smooth surfaces like that of a plane mirror or highly polished metal surfaces, a still water surface. Reason explanation. All particles of a smooth surface are facing in one direction. So angle of incidence for all parallel lines is same. Hence angle of reflection for all the rays of light is also same. So it reflects in one direction only. अब बेटे ये दूसरा तुम पढ़ना, पढ़ो। Diffuse reflection. A parallel beam of incident light is reflected in different directions. It occurs from rough surfaces like that of paper, cardboard, chalk, table, chair, walls, and unpolished objects. No image is formed in diffuse reflection of light. The light rays falling on the rough surface are scattered in all directions, hence no image is formed. Reason explanation. The particles of a rough surface are all facing in different directions. Due to this angle of incidence for all the parallel rays of light falling on it are different and hence the angle of reflection is different. So the parallel rays of light after reflection go in different direction. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटे कि डज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉट। अब आप मुझे बताओ बेटे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो। है? नहीं हो रहा? पक्का? नहीं पता। बेटे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो वन रे के लिए होता है, ना कि बंडल ऑफ रेज के लिए होता है। अच्छा। वो एक ही रे के लिए होगा। अब ये देखिए बेटे, जैसे ये है तो इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है तो ये नॉर्मल हो गया। जैसे ये रे है इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया तो ये नॉर्मल हो गया। जैसे ये रे है तो इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो बेटे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रही हैं? उसका रीजन क्या है बेटे? क्योंकि सरफेस स्मूथ नहीं है, तो हर सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है। रेस तो पैरेलल है, लेकिन जहां ये आ रही है वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? उनका चेंज हो गया। हर रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम नहीं है। हर रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम नहीं है तो हर रे का क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम नहीं होगा। इसलिए क्या है बेसिकली कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो कर रही हैं, लेकिन चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट है तो इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट है, तो इसलिए क्या है अलग अलग डायरेक्शन में जा रही। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको रीड करो आप। Does diffuse reflection is the failure of laws of reflection, or does diffuse reflection is obey the laws of reflection? No. Diffuse reflection is not due to the failure or it does not disobey of the laws of reflection. It is caused by the roughness in the reflecting surface of an object. The laws of reflection are valid at each point on the rough surface of an object. बात समझ में आ गई है? हाँ। अब देखिए बेटे, बेनिफिट्स क्या है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के? इसकी वजह से क्या है बेटे, चारों डायरेक्शन में लाइट स्कैटर होती है हर डायरेक्शन में, तो हम ऑब्जेक्ट को कहीं से भी देख सकते हैं। जैसे सिनेमा स्क्रीन है बेटे, सिनेमा स्क्रीन में कहीं से भी कोई भी बंदा बैठा हुआ सिनेमा देखता है। मान लो ये एक ही डायरेक्शन में लाइट जाती तो हर जगह बैठे हुए बंदों को फिल्म दिखाई नहीं देती। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का फायदा क्या है बेटे? क्योंकि ये क्या है, हर डायरेक्शन में लाइट को भेज रहा है, तो कहीं से भी जो पर्सन बैठा हुआ है उसको देख सकता। क्लियर हुआ? चलिए पढ़िए। Benefits of diffuse reflection. Most of the objects around us cause
diffuse reflection of light and scatter the light falling on them in all directions. It makes us to see the objects from all the directions. Example, a book on the table can be seen from all parts of the room due to diffuse reflection of light from its surface. The surface of book being rough scatters the incident light in all parts of a room, hence a book can be seen from all parts of a room. A cinema screen has a rough surface and causes diffuse reflection of light falling on it. The cinema screen receives light from film projector and scatters in all directions in cinema hall so that people sitting everywhere in the hall can see the picture focused on the screen. तो आज हम यहीं तक ही करेंगे, ठीक है।